मारे महला में फूली छे केसर क्यारी, चलो तो दिखाऊं बिहारी। अति सुंदर बहुत अमोलक, अति सुंदर बहुत अमोलक, रंग रंगीली छे बारी, चलो तो दिखाऊं बिहारी। मारे महला में फूली छे केसर कारी, चलो तो दिखाऊं बिहारी। सेवा के लिए स्नान होना चाहिए। तो क्या आग्रह रखे कि चरण स्पर्श का आग्रह रखे। देखिए बड़ा सूक्ष्म भाव है, चरण स्पर्श का नियम होना चाहिए, लेकिन थोड़ा गहराई से विचार करिए कि हम स्नान करके गए, शरणामृत तिलक किया, दंडोत करी और ठाकुर जी के चरण स्पर्श करके निकल आए। जो कुछ नहीं करते उनसे वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन केवल चरण स्पर्श करने के लिए आप भीतर गए और चरण स्पर्श करके बाहर आ गए। आपको तो आनंद हो गया कि चलो आज चरण स्पर्श हो गए, दिन बढ़िया निकलेगा, आज तो ठाकुर जी के चरण स्पर्श करके जा रहे हैं, कामना भी पूरी होगी, मन का कार्य पूरा होगा। लेकिन चरण स्पर्श में आपको तो सुख मिला, भगवान को क्या सुख दिया आपने। इसलिए थोड़ा एक आग्रह रखो कि भगवत सुखार्थ एक कटोरी सामग्री भोग धरो और फिर वो भोग चढ़ा के तब चरण स्पर्श करो। सामग्री भोग धरी भगवत सुखार्थ और चरण स्पर्श की अपने आनंद के लिए। तो ऐसे भक्त को चरण स्पर्श देकर ठाकुर जी को भी सुख मिलता है। जिनको जीवन में भक्ति की कामना हो उनको ये नियम नित्य रखना चाहिए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। एक दिन भी चरण स्पर्श से वंचित हो जाए तो ताप हो। कैसा ताप हो। श्री कृष्ण भट्ट जी महाराज उज्जैन वाले है, उज्जैन में रहते थे, बड़े भगवती। ये वार्ताओं का पहले उन्होंने संकलन किया था और उन्हीं से भगवतियों की वार्ता श्री गोकुलनाथ जी को प्राप्त हुई और गोकुलनाथ जी ने वार्ताओं का संकलन किया, लेखन किया। इतने बड़े उद्भट विद्वान होते हुए कोई वैष्णव आते तो उनसे वैष्णवों के प्रसंग पूछते और उनका लेखन करते थे कृष्ण भट्ट जी महाराज। वैष्णवों में बड़ा भाव था उनका। जब ब्रज में आए तो श्री गोसाई जी ने आज्ञा करी, कृष्ण भट्ट जी तुम तो हमारे सजाती हो, श्रीनाथ जी की सेवा में पहुंचो। श्रीनाथ जी की सेवा में आए, भोग धर रहे हैं, श्री गोसाई जी के संग श्रृंगार का सुख मिल रहा है, सब सेवा पहुंच रहे हैं। 1 महीना हो गया सेवा करते करते, लेकिन कृष्ण भट्ट जी ने एक दिन भी श्रीनाथ जी के चरण स्पर्श नहीं किए। 1 महीना सेवा करते हुए। गिरिराज जी की तरेटी में श्री गोसाई जी की बैठक है, मथुराधीश के मंदिर में श्री गोसाई जी विराज रहे हैं और श्रीनाथ जी पधारे, गोद में विराजे। तो श्री गोसाई जी ने बड़े लाड़ से पूछी, बाबा ये कृष्ण भट्ट सेवा करे, लाड़ तो लड़ावे है। तो श्रीनाथ जी हंस के बोले, बहुत नीकी सेवा करे, मुझे बहुत लाड़ लड़ावे, या की सेवा मुझे बहुत भावे, पर एक बात है, कहा जाने आज तक मेरे चरण स्पर्श ही नहीं किए। ठाकुर जी को आरती हो रही है कि मेरी सेवा तो करे पर ये चरण स्पर्श क्यों ना करे। आप आज्ञा दे दीजो कि मेरे चरण स्पर्श करे। और श्रीनाथ जी पधार गए, कृष्ण भट्ट जी आए, दंडवत करी तो गोसाई जी मुस्कुराए के आज्ञा किए, कृष्ण भट्ट एक बात बताओ, आज तक तुमने ठाकुर जी के चरण स्पर्श नहीं किए। आप तो हृदय द्रवित हुए, आंखों में आंसू जाते, खूब रोए, कृपा मैं चरण स्पर्श करूं श्रीनाथ जी। क्या श्रीनाथ जी ये चाहे हैं कि मैं उनके चरण स्पर्श करूं? ऐसे हाथ बढ़ा के चरण स्पर्श करके अपने मन को समझा लिया। ऐसे तो माखी भी आवे चरण छू के चली जाए, क्या श्रीनाथ जी ये माने कि या जीव ने मेरे चरण स्पर्श किए?
मक्खी भी छू जाती है ऐसे तो चरणों में। मैं तो बादन की बाढ़ देख रहा हूं, कब ठाकुर जी श्रीमुख से आज्ञा करेंगे कि ये हमारे चरण स्पर्श करें। गोसाई जी ने आज्ञा करी, कल तुम्हारा मनोरथ पूरा होगा। राजभोग आरती हो गई, अनवसर की तैयारी। गोसाई जी ने आज्ञा करी, माला जी बड़ी है गई है, पेड़ा बिछाए के बाहर आइयो हो। जो आज्ञा। गोसाई जी तो बाहर पधारे, पेड़ा बिछायो, सब तैयारी करी अनवसर की। और जब कृष्ण भट्ट जी निज मंदिर से बाहर आए, देरी से बाहर निकले हैं, कान में कैसे शब्द पड़े। शिनाजी भीतर से आज्ञा किए, कृष्ण भट्ट आओ हमारे चरण स्पर्श करो। वो कान में जब शब्द पड़े, मुड़ के देखा कैसे दर्शन हो रहे हैं कृष्ण भट्ट जी को। हम लोग दर्शन करते हैं तो शिनाथ जी ऐसे ठाड़े हैं, है ना। कृष्ण भट्ट को कैसे दर्शन हो रहे हैं कि शिनाथ जी सिंहासन पे विराजमान हो गए और दोनों चरणारविंद यूं पसार दिया, आओ हमारे चरण स्पर्श। दौड़े कृष्ण भट्ट जी महाराज, चरणों पे माथा धर दिया, आंसुओं से चरण भिगो दिए, बार बार चरण हृदय पे पदरा में, माथे पदरा में। कैसा सुख दिया महाराज। संपूर्ण चरणारविंद की भक्ति हृदय में ही नहीं, रोम रोम में प्रविष्ट करा दी। सारा अंग सर्वांग भाव भावित कर दिया। रोम रोम में भगवत भाव श्रवित हो रहा है, भगवत रस छलक रहा है। मानव भक्ति के रूप में शिनाथ जी कृष्ण भट्ट जी के रोम रोम में विराजमान हो। एक दिन भी चरण स्पर्श से वंचित रहे तो ताप होना चाहिए। भगवत चरणारविंद में भक्ति विराजमान है। ये भगवान के युगल चरणारविंद प्रथम स्कंद और द्वितीय स्कंद है। श्री गोवर्धन नाथ की द्वितीय स्कंद का प्रथम अध्याय प्रथम श्लोक सुखदेव जी की वाणी से प्रारंभ हो रहा है। श्री शुक उवाच वरीयानेशते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप आत्मवित सम्मत पुंसा श्रोतव्यादिषु यः परः। हे राजन परीक्षित, आपने जो प्रश्न किया है ये लोकहित के लिए है। बरियान, तुम्हारा प्रश्न श्रेष्ठ है। जो आत्मज्ञानी हैं, आत्म कल्याण चाहते हैं, वैसे प्रश्नों की सदा सराहना करते हैं। राजन, तुमने पूछा है किसका श्रवण करे, किसका कीर्तन करे, किसका स्मरण करे, किसका त्याग करे। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यस्य स्मर्तव्यक्षेक्षता भयम्। एतावान् सांख्ययोगाभ्यां स्वधर्म परिनिष्ठया जन्मलाभ परः पुंसामन्ते नारायण स्मृति। इसलिए हे भारत, भगवान ही सबकी आत्मा है, सबके संचालक हैं, सबके स्वामी हैं। वो भगवान श्री कृष्ण ही श्रोतव्य श्रवण का विषय है, कीर्तितव्यस्य और वही कीर्तन का विषय है, स्मर्तव्य उन्हीं का स्मरण होना चाहिए। किसको करना चाहिए? इक्षता भयम, जो अभय की इच्छा रखते हैं। अभय पद की चाहना को वालों को भगवान का ही श्रवण कीर्तन स्मरण करना चाहिए। ईतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया। एतावान, इतना ही, सांख्य योगाभ्याम, चाहे साधक योग की साधना करने वाला हो, सांख्य की साधना करने वाला हो, अथवा स्वधर्म परिनिष्ठया, अपने स्वधर्म में परिनिष्ठ हो, कर्म मार्गी हो, कोई भी मार्ग पर चलने वाला हो। राजन, कोई भी साधन कर रहा है, उस व्यक्ति को जन्म लाभ तो मिल गया, मानव शरीर मिल गया, लेकिन अब परम लाभ लेना बाकी है। वो परम लाभ क्या है?
जन्म लाभ परम पुरुषाम अंते नारायण स्मृति। जन्म लाभ तो मिल गया मनुष्य जीवन, अब परम लाभ लेना है। वो क्या है? अंतिम समय भगवान का स्मरण हो जाए, और ये भगवत कृपा से संभव है। संकेत क्या है? कि उसको भगवत भजन ही करना चाहिए। भक्ति की विशेषता क्या है? योग से जुड़ जाती है, सांख्य से जुड़ जाती है, कर्म से जुड़ जाती है, ज्ञान से जुड़ जाती है। भक्ति का किसी से विरोध नहीं है? इसलिए देखो, संसार में जितने संप्रदायों की दीक्षाएं हैं, कोई भी कहीं दीक्षित हुआ हो और बाद में विनती करे जय जय मुझे ब्रह्म संबंध लेने की इच्छा हो जाए, क्योंकि सब दीक्षाओं के ऊपर ये दीक्षा है। भक्ति मार्ग सर्वोपरि है। पहले कोई योगी था, ज्ञानी था, कर्म मार्गी था, ये भक्ति सबसे जुड़ जाती। कैसे? उद्धव जी ज्ञानी थे, लेकिन गोपियों के सत्संग से भक्त हो गए। ज्ञान शुष्क था, जब भक्ति का प्रवेश हो गया तो ज्ञान भी सरस हो गया। योग किसे कहते हैं? योगश्च चित्त वृत्ति निरोधः, अपने चित्त को भगवान में लगाना, ये योग है। और भक्ति से योग योग नहीं रहता, वो वियोग बन जाता है, विशेष प्रकार का योग बन जाता है। कैसे? देखो कितना अंतर है। योग में मन लगाना पड़ता है और वियोग में मन हरण हो जाता है। गोपियां बोली, उद्धो मन न भय 10-20, एक हतो सो गयो श्याम संग को आराधे ईश। उधो मन नहीं हाथ हमारे, रथ बैठार हरि संग ले गए, जब सो श्याम सिधारे। ये भी योग में होता है। योग में मन लगाना पड़ता है, और यहां नहीं है मन तो ले आते वहां से, तब तो तुम्हारा ज्ञान समझते। मन तो उनके पास है और हमारे पास 10-20 मन तो है ही नहीं, क्या करें? योग से भक्ति जुड़ गई, कर्म से भक्ति जुड़ जाती है। आप कर्म सत्कर्म कर रहे हैं, असत्कर्म कर रहे हैं, सत्कर्म से स्वर्ग प्राप्ति, असत्कर्म से नरक प्राप्ति, लेकिन जब कर्म भगवान के लिए करने लग जाते हैं वो भक्ति हो जाता है। कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा, जब कर्म भगवान के लिए होता है वो कर्म ही सेवा बन जाता है। कर्म से भक्ति जुड़ गई, ज्ञान से भक्ति जुड़ गई, योग सांख्य सबसे भक्ति जुड़ जाती है। वो तो ऐसा निर्मल रस जल है, जिसमें मिला दो उसी में उसी का रंग चढ़ जाता है उसके ऊपर। भक्ति सबको अपने रंग में रंग देती है। और एक विशेषता क्या है, ये बात बड़ी समझने की है। भगवत प्राप्ति के जितने भी साधन हैं, समस्त साधन पुरलिंग हैं, पुरुष हैं। केवल भक्ति स्त्री है, कोई साधन पुरुष नहीं है। ज्ञान पुरलिंग, कर्म पुरलिंग, योग पुरलिंग, तप पुरलिंग, सब पुरुष हैं ये। और भक्ति स्त्री है। और भगवान की माया जो सबको नचाती है, बड़े बड़े ज्ञानियों को नचाती है, ये माया कौन है? स्त्री। तो माया स्त्री सब पुरुषों को नचा देती है। योगी भी माया में नाचते हैं, ज्ञानी भी नाचते हैं, सांख्य वाले भी, कर्म वाले, इन सब पुरुषों को स्त्री माया नचा देती है। लेकिन भक्तों के ऊपर माया का असर नहीं होता। क्यों? माया भी स्त्री और भक्ति भी स्त्री। स्त्री स्त्री को मोहित नहीं करती, स्त्री पुरुष को मोहित करती। ये सिद्धांत की बात है। मोहे न नारे नारी के रूपा, पन्नगारी यह चरित अनूपा। इसलिए भगवत कृपा पात्र भक्त ही ऐसे हैं जिनके ऊपर कोई माया का प्रभाव नहीं होता। अरे उन पे माया क्या असर करेगी? सबको माया नचाती है, और ये प्रेमी भक्त तो भगवान को नचा देते हैं। इसलिए भगवान ने कृपा करके जन्म लाभ हमें दे दिया है। मानव शरीर, एक वैष्णव घर में हमारा जन्म हो चुका है। अब जितना भी हमारा जीवन है, इस जीवन में परम लाभ की प्राप्ति हो जाए। वो क्या है कि जीवन में कुछ ऐसा करें कि अंतिम समय चित्त सब जगह से हटके भगवत चरणारविंद में लग जाए, बस सुते हो लग जाए। जन्म लाभ परम पुरुषाम अंते नारायणी स्मृति। प्रायेण मुनयो राजन
निवृत्ता विदिशेधत निर्गुणस्थारमन्ते स्म गुणानुकथने हरे। सुखदेव जी ने कहा वे मुनि जो विधि निषेध से छूट चुके हैं राजन, निर्गुण ब्रह्म में अवस्थित हैं, वो भी भगवान के गुणगान को श्रवण करते हैं। निर्गुणस्थारमन्ते स्म, जो निर्गुण निराकार ब्रह्म में रमण करते हैं, वो भी गुणानुकथने हरे, हरि के गुणगान में, श्रवण में, वर्णन करने में रम जाते हैं। सुखदेव जी ने अपना उदाहरण दिया राजन, मैं भी पहले निर्गुण निराकार ब्रह्म का उपासक था। परिनिष्ठितोपि निर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर से आख्यानम यदधीतवान। मैं निराकार ब्रह्म उपासक था, लेकिन पिता व्यास जी के मुख से जब मैंने भागवत को श्रवण किया तो भागवत कथाओं ने मेरे चित्त को खींच लिया। गृहीत चेता राजर्षे, परीक्षित, इन लीलाओं ने मेरे चित्त को खींच लिया और मैंने पिताजी के मुख से भागवत आख्यान का अध्ययन किया। तुमने पूछा किसका स्मरण करना चाहिए, किसका भजन करना चाहिए, जप करना चाहिए। भगवान ही भजनीय है, उनका ही स्मरण, उनका ही चिंतन, उन्हीं का मनन, उन्हीं का स्मरण, उन्हीं का कीर्तन, और उनके अलावा जो है उसका विस्मरण। परीक्षित, मुक्ति चाहते हो? मुक्ति कोई बड़ी चीज है क्या? भगवान श्री राम के पूर्वज महाराज खटवांग को देवताओं ने वरदान दिया है, महाराज आपने देवासुर संग्राम में हमारी बड़ी सहायता की है, वर चाहिए मांग लो। खटवांग बड़े विवेकी थे, उन्होंने कहा क्या वर दोगे? अरे स्वर्ग का राज्य ले लो। बोले वर तो पीछे मांगूंगा, पहले ये बताओ मेरी आयु कितनी और है। देवता बोले ये मत पूछो महाराज, मैं ये जानना चाहता हूं मेरी उम्र कितनी बाकी है। तो देवताओं ने कहा 2 घड़ी का जीवन और है, बस 2 घड़ी, 1 घड़ी का 24 मिनट और 2 घड़ी का 48 मिनट, इतनी समय के लिए स्वर्ग का राज्य मांगू? बस सुनते ही वैराग्य हो गया और अपना चित्त भगवत चरणारविंद में लगा दिया। खटवांग भगवान को प्राप्त हो गए 2 घड़ी में, 48 मिनट में उन्होंने भगवत प्राप्ति कर ली। राजन तुम्हारे जीवन में तो 200 घड़ी बाकी है, 7 दिन का समय बहुत समय है, ऐसा आश्वासन दिया है सुखदेव जी महाराज। क्यों चिंता करते हो? सब जगह से अपना चित्त हटा के भगवत कथा में भ्रमण कर दीजिए। बस ये भागवत हम क्यों श्रवण करते हैं? अंतिम समय हमारी चित्तवृत्ति भगवत स्वरूप में लग जाए। रामायण की कथा लोग सुनते हैं, वो तो चरित्र की शिक्षा देती है, जीवन का निर्माण सिखाती है। जीवन कैसे जिए ये प्रेरणा रामायण से मिलती है। जो जीवन सुधार दे वो राम कथा, लेकिन जो अंतिम समय मरण सुधार दे वो कृष्ण कथा है। परीक्षित ने जीवन में अनेक बार वाल्मीकि रामायण सुनी है, ये 9वें स्कंद में आप देखेंगे, अनेक बार। लेकिन आज जब जीवन के 7 दिन बचे हैं, श्रीमद् भागवत सुन रहे हैं, और भागवत भी कैसे सुन रहे हैं? पूर्ण वैराग्य है परीक्षित में, और परमहंस वक्ता है सुखदेव जी महाराज। ये कोई साधारण शास्त्र है महाराज? सब कामना रहित होकर श्रवण कर रहे हैं, और जिसको सुनते परीक्षित का मृत्यु भय भी दूर हो गया। भागवत कथा श्रवण का लाभ क्या है? अरे मृत्यु तो अवश्य संभावी है, वो तो निश्चित है। भागवत सुनने से मृत्यु नहीं टली, मृत्यु का भय निकल गया, और जब मृत्यु का भय निकल जाता है वो व्यक्ति जीवन मुक्त हो जाता है। अंतिम समय चित्त भगवान में लग जाए, और जो भगवत चिंतन करके शरीर त्यागता है वो भगवान को ही प्राप्त होता है। यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम
तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। गीता जी में भगवान आज्ञा करते हैं, मेरा स्मरण करके जो शरीर त्यागते हैं वो मुझे ही प्राप्त होते हैं। मेरे भक्तों की मैं ही गति हूं, न मे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का नाश नहीं होता। इसलिए राजन, तो अपना चित्त भगवत चरणारविंद में लगा दो। विराट स्वरूप की धारणा का वर्णन किया, जहां भी दृष्टि जाए ये भगवान का ही स्वरूप है, भगवान की स्मृति हो, भगवान के स्थूल सूक्ष्म रूपों की धारणा, क्रम मुक्ति सद्यो मुक्ति का वर्णन किया। कौन से देवता की उपासना से क्या फल मिलता है ये बतलाया। शुकमुनि ने परीक्षित के हृदय को टटोला है, कोई कामना तो बाकी नहीं है। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधीः तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। चाहे सकाम हो, चाहे निष्काम हो, चाहे मुक्ति आदि की कामना करने वाला हो, कैसा भी हो, जो भगवान को भजता है वो भगवान को ही प्राप्त होता है। इसलिए परीक्षित, तुम तो इस कथा अमृत का पान करो साथ। पिबन्ति ये भगवत आत्मन सताम कथामृतम श्रवणपुटेषु संभृतम पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयम् ब्रजन्ति तच्चरण सरोरुहान्तिकम्। आत्मस्वरूप भगवान के कथामृत को जो पान करते हैं, कैसे पीना चाहिए? श्रवण पुटेषु संभृतम, अपने श्रवण को पुट माने दोना बना लो और संभृतम भर भर के पियो। दोना श्रवण पुट कहा है, क्यों? ये ढाक के पत्ते के जो दोना होते हैं ना, ये एक बार ही काम में आते हैं। दोने में अगर आपने खीर पी ली तो उसको धोने के बाद अमरस पियोगे उसमें? ये ढाक के पत्ते के दोने दोबारा काम आते हैं क्या? ना, एक बार में एक ही रस पिया जाता है। तो कान को भी दोने पुट बना लो, इन कानों से कृष्ण कथामृत का ही पान करो, दूसरा रस पियो ही। और कैसे पियो? भर भर के पियो। तो क्या होता है? कथामृतम श्रवण पुटेषु संभृतम पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयम् ब्रजन्ति तच्चरण सरोरुहान्तिकम्। इस अमृत को पीने से विषय विदूषित, जो विषयों से अत्यंत मलिन है, आशयम अंतःकरण को पुनन्ति पवित्र कर लेते हैं। जो दूषित हृदय वाले हैं उनका हृदय भी पवित्र हो जाता है। और केवल पवित्र ही नहीं होते, ब्रजंती माने पहुंच जाते हैं। कहां? तत् उनके चरण सरोरुह, भगवान के चरण कमल के अंतिकम, अति निकट अति समीप पहुंच जाते। ब्रजंति तच्चरण सरोरुहान्तिकम्। बहुत सुंदर बात कही है यहां। देखो, हमारे अंदर काम क्रोध लोभ मोह मद दोष बहुत भरे हुए हैं। एक मार्ग कहता है कि पहले सारे दोषों को धो के आओ, तब अमृत पिलाएंगे। और भागवत शास्त्र की क्या आज्ञा है कि तुम नहीं धो सकते, दूषित हो मलिन हो ऐसे ही आ जाओ, पियो। कथामृतम श्रवण पुटेषु संभृतम। सबरे दोषों को हम दूर कर सकते हैं क्या? बोलिए।
एक साधक ने एक व्यक्ति से कहा है कि पहले दोष दूर करके आओ। बोले कौन सा दोष दूर करूं, तुम्हें सबसे ज्यादा कौन सा दोष लगता है अपने अंदर? बोले मुझे क्रोध बहुत आता है। तो पहले इसको जीत के आइए। अब तो उसने क्रोध के ऊपर नियंत्रण करने का साधन प्रारंभ कर दिया है। पत्नी भोजन लेके आई तो क्या बोला, ठहर जाओ, अभी मैं क्रोध को जीतने का प्रयास कर रहा हूं। कोई मिलने वाला आवे, ठहर जाओ, इस समय मैं क्रोध के चिंतन में लगा हूं। अंतिम समय उसी समय आ जावे, चिंतन होना चाहिए भगवान का, और वो चिंतन कर रहा है क्रोध का। समय गया ना बेकार। क्या कर रहे हो? बोले क्रोध को जीत रहा हूं। चिंतन का विषय क्रोध बन गया। और मान लीजिए उसने एक दोष को जीत लिया तो दूसरा दोष पैदा हो गया। कौन सा? अभिमान। मैंने क्रोध जीत लिया। ये दोष तो कालिया सर्प के फन जैसे हैं, एक पे चरण धरते हैं भगवान, दूसरा उठ जाता है। एक दोष पर नियंत्रण किया, दूसरा दोष पैदा हो गया। तब क्या करें? देखिए, भगवान के सामने ये मत कहो मैं क्रोधी हूं, मैं कामी हूं, मैं कुटिल हूं, मैं ऐसा हूं। भगवान कहती तो बहुत कह चुका तू, अब इसी को रटता रहेगा तो कुछ मिलने वाला नहीं है। अब थोड़ा भाषा बदल दो। बोले क्या कहो कि मैं ऐसा हूं, ये कहना बंद करो। हे श्याम सुंदर, तुम ऐसे हो, तुम्हारी रूप माधुरी ऐसी है, तुम्हारा श्रृंगार ऐसा है, तुम्हारी लीला ऐसी है, तुम्हारा परिकर ऐसा है, तुम्हारा रमण विहार विलास ऐसा है। सूरदास जी जब शरण में आए थे, यही बात कही महाप्रभु जी ने। सूरदास जी भी अपने दोषों का बखान कर रहे थे। हरि हो सब पति तन को ठीको, मौसम कौन कुटिल खल कामी। बहुत दोष गिना रहे थे। तो श्री महाप्रभु जी क्या क्या करते हैं, यही सिद्धांत की बात कही है। अरे सूर है के घिंगियात काहेकू है, कछु भगवत लीला वर्णन कर। मैं ऐसा हूं ये कहना बंद करो, श्याम सुंदर तुम ऐसे हो ये गाओ ना। थोड़ा जीवन बचा है, अपने दोष चिंतन की अपेक्षा भगवान के गुणों का चिंतन करो तो क्या होगा, दोष अपने आप भाग जाएंगे। ऐसा कहते हैं कि एक कढ़ाई भरा हुआ कालकूट विष भरा हो, इतना विष है, और इस विष में एक बूंद अमृत डाल दी जाए तो सारा विष अमृत बन जाता है। जो विष को अमृत बना दे, ये अमृत का प्रभाव है। तो हमारे अंदर भी विषय विष भरे हैं ना, इन विषयों के विष को हम दूर नहीं कर सकते। तो सुखदेव जी उपाय बता रहे हैं, अपने कानों से कथामृत की बूंद जाने दो। जब ये बूंद अंदर जाएगी तो सारे विषय विष ही अमृत बन जाएंगे, वो दोष ही गुण हो जाएंगे। बस इसका पान कीजिए, वो दोष ही गुण बन जाते हैं। कैसे? काम क्रोध लोभ मोह, काम प्रेम में परिणित हो जाता है, क्रोध खीज बन जाता है, लोभ भगवद अर्थ हो जावे तो सेवा में सहायक हो जाता है, और मोह हो जावे तो आसक्ति हो जाती है। जो दोष हमारे विनाश का कारण बन रहे थे वही गुण बन जाते जब उनका भगवान से संबंध हो जाता है। इसलिए कथामृत का पान कीजिए। काम क्रोध लोभ और मोह है, ये चार प्रबल दोष हैं। एक भगवती ने बड़ी सुंदर बात कही, मुझे उनकी बात बहुत सुंदर लगी। वैष्णव बैठे थे, क्या करें, दोष भरे हैं, कामी हैं, कुटिल हैं, क्रोधी हैं। बोले यही गाते रहोगे? अरे इन दोषों के चिंतन की जरूरत क्या है? ठाकुर जी में वस्तु विनियोग होते ही अलौकिक हो जाती है, अपना स्वरूप पहचाने है। बाजार से लाए वस्त्र, वो वस्त्र है, जब पिछवाई धरा दी, वस्त्र धरा दिए, वो दिव्य हो गए, वो लौकिक वस्तु नहीं रही। लकड़ी के खंडपात जब ठाकुर जी विराज गए, वो चिन्मय वस्तु बन गई। भीतर जाते ही वस्तु का स्वरूप बदल जाता है। पिछवाई यशोदा जी की ओढ़नी है, गादी मैया की गोद है, आजू बाजू तकिया यशोदा जी की जंघा है, पंखा यशोदा जी के हस्त हैं, झारी जी स्तन है। और जब भगवान अरोगे टेरा आवे तो यशोदा जी को स्तन पान करें सो मैया आंचल से ढांक ले, सबका स्वरूप ही बदल जाता है। तो जब सारी वस्तु विनियोग होते ही अलौकिक हो जाती है, तो स्नान करके जब सेवा में गए तो वो लौकिक रहा क्या? इसलिए अपरस की मर्यादा है। अपरस, अब ये संसार का स्पर्श नहीं कर रहा है, ये तो लीला के दिव्य स्थान में प्रवेश कर चुका है।
भगवत भाव का, भगवत रस का स्पर्श हो रहा है। लौकिक समाप्त हो चुका है। सदा ही समृद्ध का पान कीजिए। पुनन्ति ते विषय विदूषिता, पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयम्, ब्रजन्ति तच्चरण सरोरुहान्तिकम्। वो भगवती ने आज्ञा की, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये 4 प्रबल दोष हैं और भगवान के 4 पूर्ण अवतार हैं। भगवान अवतार लेके बता रहे हैं, चिंता मत कर, ये दोष को मैंने अंगीकार करके पवित्र कर दिया है। क्रोध दोष को ले लिया नरसिंह भगवान ने, क्रोध। लोभ को धारण कर लिया वामन भगवान ने, गए 3 पैर धरती मांगने और सब लेके पाताल में भेज दिया। मोह को कृतार्थ कर दिया श्री राम जी ने, सीता जी के विरह में कैसे रोए। और काम वासना को समाप्त करके आदि दैविक कामना, कृष्ण मिल्य कामना को जगाने वाले कामरूप भगवान कृष्ण, चारों दोष कृतार्थ हो गए, पवित्र हो गए। काम भगवान के लिए पैदा हो जाए तो प्रेम बन जाता है, क्रोध भगवान के लिए आ जावे तो खीज बन जाता है। वैष्णव को वैसे क्रोध नहीं आता, ठाकुर जी की कोई वस्तु की हानि या प्रभु को श्रम हो जावे तो खीज पैदा होती है। ये भगवान के सुख में सहायक है। और भय लगता है कि अपराध बन जाएगा तो खींचेंगे। और लोभ, वो भी दोष नहीं रहता, गुण बन जाता। हमारे वहां सब वैष्णव आती हैं, वस्त्र सेवा करती हैं। कोई 1 मीटर साटिन ले आई, लाल, कोई पीली, कोई हरी, और कोई जरी के अलग अलग रंग के वस्त्र ले आए। सबके ठाकुर जी के वस्त्र सिद्ध हो जाते, सबकी वस्तु अंगीकार हो जाती है। तो एक बहन जी ने क्या किया, 1 मीटर वस्त्र को जब उन्होंने कैंची से सुधारा, सब चीथड़ा कर दिए। मुश्किल से एक बागा निकला, सूथन और चीरा बनाया, सब चीथड़ा कर डाला। और दूसरी बहन ने बड़े ढंग से वस्त्र छांटे, यहां फरगुल निकल आई, इधर बागा, इधर सूथन, इधर ये वस्त्र, एक भी चिंदी व्यर्थ नहीं जाने दी। तो वो दूसरी क्या बोली, ये तो लोभिन है, सब काम लोभ से ही करती है। मैंने कहा इसका लोभ सार्थक हो गया, तूने सारे वस्त्र के चीथड़े कर दिए। वो काम बढ़िया रहा कि एक एक वस्तु अंगीकार करा दी, ये काम बढ़िया रहा। वो लोभ दोष नहीं है, भगवान की वस्तु की संहार करना, ज्यादा से ज्यादा वस्तु भगवत सेवा में अंगीकार हो जावे, वस्तु का बिगाड़ न हो, ये तो गुण है। और वार्ता जी में एक प्रसंग है, एक लोभी ने 1 लाख सोने की असरफी जमीन में गाड़ रखी, बाजमाने की 1 लाख बहुत हो। और पास में एक वैष्णव को घर सत्संग मिले वैष्णव को, तो मैंने कही भैया मेरी भी इच्छा होवे कि ब्रह्म संबंध दीक्षा लेके ठाकुर जी की सेवा करें, पर ये पुष्टि मार्ग की सेवा में खर्चा भी होवे, नित्य नई श्रृंगार चाहिए, नित्य नई सामग्री भोग धर्मे चाहिए, और मैंने बड़ी मेहनत से रुपया जोड़े हैं, बुढ़ापे में काम आवेंगे, इच्छा तो बहुत होवे मेरी। वैष्णव ने जाके गोसाई जी से विनती करी, कृपानाथ हमारे पास में एक रहे लोभी, देवी जीव लगे पर लोभी बहुत है, 1 पैसा खर्च नहीं करे। तो श्री गोसाई जी ने आज्ञा करी, तू आए कल लेके आइयो संग में। कृपानाथ वो ना आवेगो, यो कहियो कि ऐसी सेवा की रीत बतावेंगे कि वहां को 1 पैसा खर्च नहीं होगा। जब वैष्णव ने ऐसे कही ना तो राजी है गया, ब्रह्म संबंध की दीक्षा हो गई। गोसाई जी ने आज्ञा करी, तेरा सेवा करवे को विचार है? बोले कृपानाथ दीक्षा तो बहुत है, लेकिन आप ऐसी सेवा की रीत सिखाओगे, सबरे रुपया खर्च हो जाएंगे, बुढ़ापे में मैं क्या करूंगा, मेरा तो कोई परिवार भी नहीं है। तो श्री विठलनाथ जी हंस के बोले, हम तो ऐसी सेवा की रीत सिखावे, तेरा 1 पैसा खर्च नहीं होगा। जैसे ये कौन सी रीत है, सुन, तू भाव सु करियो सेवा, भाव से ठाकुर जी जगइयो, मंगल भोग धरियो, श्रृंगार करियो, ना तो श्रृंगार लावे की जरूरत है, ना सामग्री सिद्ध करवे की जरूरत है, पूरी सेवा की रीत सिखाई। तो लोभी क्या बोला, कृपानाथ ये तो बहुत बढ़िया तरीका है, अब तो मैं रोज बढ़िया बढ़िया हीरा के, पन्ना के, पुखराज के श्रृंगार धराऊंगा, कौन से पैसा लग रहा है। और जय जय, अब मैं रोज थारी थोड़ी धरूंगा राजभोग की, तो खूब बड़ी बड़ी भगवानी, खूब सामग्री रोगाऊंगा, रोज कितनी अधिक की धरूं, कौन सा खर्चा है रहे हो। गोसाई जी हंस के बोले, तेरे जी में आवे वैसी लाल लड़ा।
और श्री विठलेश की कृपा से उसको मानसी सिद्ध हो गई। देखो एक दिन उसने खीर सिद्ध करी भोग धरने के लिए। जब खीर सिद्ध है गई, अब शक्कर डारवे लगे, दूसरे बर्तन में शक्कर थी, जो औंधी करी तो उसको मानसी में कैसा लगा, शक्कर ज्यादा गिर गई खीर में। खीर गाढ़ी थी, ऊपर ऊपर शक्कर थी ना। तुम्हारे देखो कि इतनी खीर में शक्कर गिर गई तो कल खीर बनाऊंगा तो शक्कर कहां से आवेगी। लोभी तो था ही, ऊपर ऊपर की शक्कर मुट्ठी भर के जब निकालने लगा है ना, ठाकुर जी प्रकट है गए और वहां को हाथ पकड़ के बोले, कहा बोले, दारी के जामे तेरे बाप को कछु खर्चे रहे हो का? अरे हमें भी कछु खर्चा हो रहा है। प्रत्यक्ष दर्शन हुए ठाकुर जी के, जो स्पर्श हुआ, कलाई पकड़ी, सारे दोष विकार दूर हो गए कि लोभ से सेवा करी तो हाथ पकड़ लियो और भाव से लाल लड़ातो तो फिर संग लगे डोलते। रोज सानुभव होता, ठाकुर जी की वाणी सुनने को मिलती। एक क्षण में ही कृपा हो गई महाराज। सारा द्रव्य खोद के निकाला, गोसाई जी के चरणों में धर दिया। कृपानाथ मेरा कहा है, मैंने तो आत्मनिवेदन में सब आपके चरणों में अर्पित कर दिया। लोभ ही गुण हो जाता है। बस भगवान का स्मरण कीजिए, भगवत सेवा कीजिए, भगवत लीलाओं का गान कीजिए, श्रवण कीजिए। अपने चित्त को जितना बने भगवत चरणारविंद में, भगवत स्मृति में लगाए रखिए। सुखदेव जी आज्ञा करते हैं, सब प्रभु कर दे। आप तो भर भर के अपने कानों से कथामृत का पान करो। पिबन्ति ये भगवत आत्मन सता कथामृतम श्रवणपुटेषु संवृतम् पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयम् ब्रजन्ति तच्चरण सरोरुहा। नागर नटवर मुरली अधर धर, नागर नटवर मुरली अधर, नागर नटवर मुरली अधर धर, नागर नटवर मुरली अधर धर, गिरवर धर जय जय राधावर, गिरवर धर जय जय राधावर, नागर नटवर मुरली अधर, नागर नटवर मुरली अधर, नागर नटवर मुरली अधर, नागर नटवर मुरली अधर धर, गिरवर धर जय जय राधावर, गिरवर जय 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 राधावर, नागर नटवर मुरली अधर धर, 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 कम्बु कंठ धर गदा पद्म धर, शंख चक्र धर वनमाला धर, शंख चक्र धर वनमाला धर, हे नागर नटवर मुरली अधर धर, 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 मुरली अधर धर, मुरली अधर धर, मुरली अधर धर, मुरली अधर धर। यही बात भगवत गीता में भगवान आज्ञा करते हैं, अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाव, साधुरेव समन्तव्य
सम्यक व्यवसितो ही सह। दुराचारी है, मुझे अनन्य भाव से भज रहा है, वो साधु ही मानने योग्य है। उसके दोष शनै शनै दूर हो रहे हैं। राजन, अपनी इंद्रियों का विषय भगवान को बना लो। इंद्रियों का विषय भगवान बन जाए तो हमारा इंद्रिय वाहन होना सार्थक हो जाए। कानों से कथा सुनो, नेत्रों से भगवान के दर्शन करो, वाणी से भगवान का गुणगान गाओ, पैरों से भगवान के लिए चलो, धाम की यात्रा करो, और हाथों से भगवान की सेवा करो। और देखिए, भगवान चाहते हैं कि ये हमारी सेवा करे, तभी तो हमें स्वस्थ इंद्रियां दिए। जन्म से ही विकलांग होते तो क्या कर लेते। और यही चतुराई है, इन इंद्रियों का भरोसा नहीं है कब धोखा दे जाए, कब कान की सुनने की शक्ति चली जाए, देखने की शक्ति क्षीण हो जाए। जब तक ये स्वस्थ हैं, लाभ ले लो, कल के भरोसे नहीं रहना चाहिए। बिलेवतोरु क्रम विक्रमानये नाशन्वत कर्णपुटे नरस्य। श्री सुखदेव जी महाराज आज्ञा करते हैं, जो कान प्राप्त करके भगवत कथा श्रवण नहीं करते, अपनी बढ़ाई दूसरों की बुराई बहुत सुनते हैं, वो कान कान नहीं है, वो सर्प की बामी के समान। जिह्वा सती दारदुर के वसूत न चोपगाय चुरगाय गाथा। जिह्वा, उसकी जीव असती, बुरी है, व्यर्थ है। कौन सी जीव? दारदुर इव, मेढक के समान बहुत बोलने वाली है वो जीव। न उपगायती, नहीं गाती, उर्गाय गाथा, उत्तम श्लोक भगवान के गुणों का गान नहीं करती, वो जीव व्यर्थ है। किस काम की है वो जीव? कानों से कथा सुनो, नेत्रों से दर्शन करो, और वाणी से भगवान का गुणगान गाओ। जितना बने ये लाभ लेना चाहिए। भारः परम पट्ट किरीट जुष्ट मप्युत्तमांगम न नमेन मुकुंदम। बड़े राजा बन गए, किरीट मुकुट धारण कर लिया, रेशमी पगड़ी बांध ली, और जो माथा मुकुंद के चरणों में नहीं झुकता, उस मस्तक के ऊपर किरीट मुकुट भार है, वो उसकी शोभा नहीं। अरे भक्त का भूषण है दीनता। वाणी को रचना बनाइए। देखो, भगवान ने हमारी इंद्रियों की कैसी रचना की है। कान दिए 2 और काम सौंप दिया 1, श्रवण करो। नेत्र दिए 2 और काम सौंप दिया 1, हाथ दिए 2, पैर दिए 2 और जीभ दी है 1 और काम सौंप दिए 2। जीभ के 2 काम है, एक तो भोजन का स्वाद लेना और दूसरा बोलना। काम 2 सौंप दिए और इंद्रिय 1 है। क्यों? भगवान कहते हैं 2 आंखें इसलिए दी हैं ज्यादा देखो, 2 कान इसलिए दिए ज्यादा सुनो, 2 हाथ इसलिए दिए ज्यादा काम करो, 2 पैर इसलिए दिए ज्यादा चलो, और जीभ 1 इसलिए दिए सीमित बोलो, जो उचित है उतना बोलो। जिसने वाणी पर नियंत्रण कर लिया वो जीत गया। और सारे फसाद की जड़ ये जीव है। ये चाहे तो अपने को पराया बना दे, और ये चाहे तो पराई को अपना बना दे। सब इसी का खेल है। एक बार बुद्धि ने जीभ से शर्त लगाई, जीभ बोली मैं बड़ी, बुद्धि बोली मैं बड़ी। जीभ बोली मैं बड़ी हूं, मुंह के भीतर रहती हूं, बुद्धि बोली मैं बड़ी ऊपर रहती हूं। शर्त लगा ले कौन बड़ा है।
शर्त लग गई। तो बुद्धि जीव से बोली, पहले तू अपना कमाल दिखा। जीव बोली, अभी दिखाती। सड़क पर एक अपरिचित व्यक्ति आ रहा था, जान ना पहचान, और जीव लगी उसको गाली देने, खूब गालियां सुनाई। उसे बड़ा गुस्सा आया। अब गाली देके जीव तो मुंह के भीतर दांतों के अंदर सुरक्षित बैठ गई। उसने क्या कहा, गाली देता है, दांत तोड़ दूंगा। दांत बोले, बेचारे हमने क्या किया है, ये बिना हड्डी की लपर लपर बोलती है, गाली देती है जीव, और सुनना पड़ता है हमको। दांतों ने कहा, हम तो ऐसे दुर्भागी हैं कि जन्म के बाद तो उगते हैं और मृत्यु से पहले ही झड़ जाते हैं, क्योंकि गालियां सुननी पड़ती है ना। जीभ से कोई कुछ नहीं कहता, जो भी कहता है दांत तोड़ दूंगा। दांतों के भीतर सुरक्षित बैठ गई। अब उसको आया गुस्सा, उसने डंडा उठाया, और जो डंडा उठा के सिर पे मारा, जीभ भीतर से बोली, बुद्धि से पिटवा दिया ना, मैं ही बड़ी हूं। बुद्धि बोली, देवी तू ही बड़ी है, तू चाहे तो अपने को पराया बना ले और पराये को अपना बना ले। सब जीव का खेल है। महाभारत युद्ध किसने करवाया? ये इतिहास हमें शिक्षा देते हैं। किसने करवाया? जीव ने। द्रौपदी भक्त हैं, भगवत कृपा पात्र हैं, लेकिन एक दिन अनुचित बोल गई, उसका परिणाम उनको भी भोगना पड़ा। अरे उस महल को देखने आया था दुर्योधन, जल में थल, थल में जल दिखाई देता है। जब जल में डूबने लगा है तो द्रौपदी ने क्या कह दिया, अंधों के अंधे ही पैदा होते हैं, ये भी दिखाई नहीं देता कि जल है कि थल है। बात लग गई। अगर उस दिन ऐसा नहीं बोलती तो दुर्योधन का द्वेष नहीं बढ़ता, कपट का जुआ नहीं होता, कपट का जुआ नहीं होता, द्रौपदी दांव पर नहीं लगती, द्रौपदी दांव पर नहीं लगती तो चीरहरण नहीं होता, और चीरहरण नहीं होता तो महाभारत युद्ध नहीं होता, और युद्ध नहीं होता तो उस काल में हमारे देश का इतना विनाश नहीं होता। ये सब जीव कराती है। इसलिए जीव पर नियंत्रण करना सीखें। सबसे बढ़िया तरीका है, सतत भगवान नाम लीजिए, अष्टाक्षर जपिए। बदद्भिरेव सततम, ना किसी की निंदा, ना किसी की स्तुति। जितना आवश्यक हो व्यवहारिक चर्चा करनी, बाकी समय भगवान नाम लेना चाहिए, भगवत सत्संग गुणगान करना चाहिए। शावौ करौ नो कुरुतः सपर्या हरे लसत कांचन कंकणौ वा। कैसी भाषा है, बात लग जाए इसलिए ऐसा कहा है। शावौ करौ, ये दोनों हाथ उसके, शव माने मुर्दा के समान है। किसके? नो कुरुता, नहीं करते, सपर्याम, जो हाथ भगवान की सेवा। हरे लसत कांचन कंकणवा, और उन हाथों में सोने के कंगन पहन लिए जाएं, क्या हाथों की शोभा है? अरे मुर्दा को कंगन पहनाए जाते हैं कि उतारे जाते हैं? अर्थात जो हाथ सेवा में पवित्र नहीं होते वो हाथ मुर्दे के समान है। भजन बिन जीवत जैसे प्रेत, सुरदास जी कहते हैं। जिस दिन हाथ सेवा में पवित्र नहीं हुए वो मुर्दा के समान है। शावौ करौ नो कुरुतः सपर्या हरे लसत कांचन कंकणौ वा। जब बात लगती है ना तो कैसे लगती है। एक जगह सत्संग हो रहा था, उष्णकाल का समय था, तो वैष्णव के घर सभी सत्संग में बैठे थे, तो उनकी पुत्र वधू जल की लोटी लेके आई। मेरे सामने जब लोटी दी तो एक शिष्टाचार होता है कि पास में बैठे उनसे कहा जाता है आप जल लीजिए। तो एक वैष्णव बैठे थे, उनकी ओर जब जल की लोटी की तो क्या बोले, मुझसे कहा क्षमा करना, हम तो ये जल नहीं लेंगे। मैंने कहा क्यों? कुएं का जल है, प्रसादी जल है, वैष्णव परिवार है और इनका ब्रह्म संबंध है, फिर आप जल क्यों नहीं ले रहे? तो उन्होंने कहा क्षमा करिए शास्त्री जी, इनसे ये पूछो कि इनके हाथ सेवा में रोज पवित्र होते हैं क्या?
ये हाथ सेवा में पवित्र करती हैं। तो उनकी पुत्र वधू क्या बोली, हाँ कभी कभी अन्नकूट के दिन जन्माष्टमी को नहा लेती है सेवा। तो बोले उसी दिन हम जल पिएंगे। हाँ। मैंने कहा आज क्यों नहीं, तो कहा शास्त्री जी श्रीमद् भागवत में वर्णन है जो हाथ सेवा में पवित्र नहीं होते वो शव के समान है। मैंने कहा ऐसा तो कहा है भागवत जी में, वो मुर्दे के समान है। तो मुझसे पूछा क्षमा कीजिए इस समय ये हाथ सेवा में पवित्र नहीं हुए तो ये मुर्दे के समान हुई ना भागवत के प्रमाण से। तो आप बताइए मुर्दे के स्पर्श किया हुआ जल पिया जाता है कि मुर्दे को छू के सचल स्नान किया जाता है? ऐसी बात लगी उनको, आज भी नित्य सेवा में पहुंचती है महाराज। बात लग जाए यही तो सत्संग है कि हाय मैं मुर्दे के समान जी रही हूं, मेरा जीवन मुर्दे के समान है। लग गई बात, नियमित हाथ पवित्र करने लगी ठाकुर जी सेवा। जो शरीर सेवा में प्रस्तुत नहीं होता वो मुर्दे के समान है, और जिस घर में ठाकुर जी नहीं विराजते वो घर घर नहीं है, वो श्मशान है। जागर में हरि सेवा नाही सोगर है श्मशान। श्मशान में कोई देवालय नहीं होता, अरे वो तो अपवित्र जगह है, वहां जाने के बाद तो स्नान किया जाता है। वो श्मशान है, इसलिए वहां ठाकुर जी का आराधन नहीं, सेवा नहीं, पूजा नहीं। और तेरे घर में भी ठाकुर जी नहीं तो घर में और श्मशान में भेद क्या रहा? बरहायते ते नयने नदाना लिंगानि विष्णोर्न निरीक्षतो। उन मनुष्यों के नेत्र मोर